मेडिटेशन टू मिरेकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में एक बेहद ख़ास खगोलीय घटना के बारे में बात करेंगे, जो कि कल 25 जनवरी 2025 को घटित होने वाली है। इस दिन हमारे सौर मंडल के 7 प्रमुख ग्रह शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति और मंगल एक सीधी रेखा में आने वाले हैं। इसे ग्रहों की परेड या ग्रहों का महाकुंभ कहा जाता है। और ये ऐसी घटना है, एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जो कि कई वर्षों में एक बार होती है। और ये दिन जो 25 जनवरी 2025 का दिन है, वो बहुत ही विशेष है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि ये दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है और विशेष है। और इस दिन के लिए मैं एक ख़ास टिप भी आपको देना चाहूँगी कि आप सब बहुत ही पॉजिटिव रहिए। चाहे आप कोई भी रिचुअल्स करते हैं या नहीं, लेकिन सारा दिन आपको पॉजिटिविटी में ही रहना है। मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आने देना है। और मैनिफेस्टेशन के लिए ये दिन बहुत ही ख़ास है। और कल के लिए मैं आपको कुछ आसान और प्रभावी रिचुअल्स बता रही हूँ। संभव हो तो ज़रूर ट्राई करें, और अगर नहीं तो बस इतना करें कि सारे दिन सकारात्मक रहें, मुस्कुराते रहें और अपने मन में सिर्फ अच्छे विचारों को ही जगह दें। तो चलिए बात करते हैं जो रिचुअल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, और अगर नहीं तो फिर भी आप जल्दी उठने का प्रयास करें और सूर्य देव को प्रणाम करने के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें, और अगर साथ में मंत्र भी उच्चारित कर सकते हैं तो बोलें, नहीं तो सिर्फ साफ मन से सूर्य देव को मन ही मन प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। और अगर चाहें तो एक सिंपल साधारण सा मंत्र बता दे रही हूँ। क्षमा कीजिएगा, कोई भी मंत्र साधारण नहीं होता। सूर्य देव का एक मंत्र देती हूँ, ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र 11 बार बोलकर जल चढ़ाते समय आप बोल सकते हैं। तो ये आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपको सकारात्मकता से भर देता है। अब दूसरा रिचुअल, आपको आज अपना जो भी आपकी विश है ना, आप अपनी विश को बिल्कुल क्लियरली अपने मन में एक बार विचार कर लें कि आपको क्या चाहिए। एक से अधिक विश भी आप मांग सकते हैं। तो पहले आप ये निर्धारित कर लें, अपना इंटेंशन सेट कर लें, है ना, स्पष्ट रूप से विचार कर लें कि आपको क्या मांगना है। अब एक शांत जगह पर बैठ जाएं, आँखों को बंद कर लें और अपने दिल में अपनी उसी इच्छा को स्पष्ट रूप से सोचें। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक एक डिटेल को अच्छी तरह से आप सोच लें, जो भी आप अपने जीवन में आगे होता हुआ देखना चाहते हैं। अब जैसे कि आप अपनी विशेस को दोहरा सकते हैं, तो जितनी आपने मान लीजिए 3 विश ली है या 4 विश ली है, वो आपके ऊपर है। और जैसा आपको ठीक लगे उसे 3-3 बार दोहराएं। जैसे कि मैं अपने जीवन में समृद्धि और सुख को आकर्षित कर रही हूँ, ये विश एक हो गई आपकी। अब दूसरा, आप जैसे सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ, आप जैसे मान लीजिए आपने ये विशेस ली, मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। मेरा बिजनेस इस वर्ष ऊंचाइयों को छू रहा है, समृद्धि चारों दिशाओं से मेरे ऊपर बरस रही है। इस सेंटेंस को 3 बार बोला, ठीक है, अगर आपकी विश ये है तो। और जैसे मुझे बेस्ट जॉब मिल गई है, मुझे परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है, सभी के साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी विशेस को इतनी अच्छी तरह से पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आप अपनी विशेस को अपने मन में दोहराएं, बोल भी सकते हैं आप।
लेकिन जब आप इनको बोल रहे होंगे तो अपने मन में एक खुशी भी आपको महसूस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप बोल रहे हैं, मन कहीं और है और बस आपकी मतलब एक रिचुअल करना है तो इसलिए मेरे को ये बोलना है, ऐसा नहीं। दिल से महसूस करके आपको आपकी जो विश है उसे बोलना है, महसूस करना है, विजुलाइज करना है। अब तीसरे रिचुअल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जल तत्व का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल की मेमोरी होती है। तो एक साफ ग्लास में पानी को भरें, अपने दोनों हाथों में पकड़ें और अब उसे देखते हुए अपनी इच्छा को बोलें। जैसे कि आप पानी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, इस तरह से आप बोलें, उसमें 3 बार बोलें अपनी विश को। और अब उस पानी को धीरे धीरे पीते हुए महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। अब चलते हैं चौथे रिचुअल की तरफ। इसमें आपको प्रकृति से जुड़ना है, ग्राउंडिंग करनी है अपनी। इसके लिए आप ज़मीन पर नंगे पैर चल सकते हैं या संभव हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह की प्रक्रिया करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़कर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ देर ऐसे ही वॉक करते हैं, तो आपको ये ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ती है और आपकी सारी नकारात्मकता प्रकृति खींच लेती है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अब चलिए एक और रिचुअल बताती हूँ। कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, सामने एक कैंडल जला लेनी है, उसे अपने सामने रख के लगातार बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लौ को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखते हुए आपकी जो भी इच्छा है उसे ज़ोर से बोलना है या मन ही मन दोहराना है, उस लौ को देखते हुए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिचुअल की तरफ। ग्रैटिट्यूड। कल के दिन आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी डायरी में अपनी सभी चीज़ों के लिए जिनके लिए आप धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं या आपको मन में आता है कि आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ है, तो आप उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें, आभार से भरे हुए रहें और यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद दें कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। और जो आपकी विश है उसे तो आप 11 बार ज़रूर लिखें। अगर आपने कई विशेस को चुना है, कई इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं, कल के दिन आप उन्हें लिखना चाहते हैं, तो सबके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको 11 बार लिखना होगा। और अगर आपकी एक ही इच्छा है तो आप उसे 11 बार लिखिए। और मान लीजिए आपने 3 इच्छाओं को चुना है कल के लिए, तो तीनों को आपको 11 बार लिखना है अपनी डायरी में और बाद में धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, ये ज़रूर लिखना है। ठीक है। अब सबसे बाद में ये रिचुअल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। रात के समय आपको चंद्रमा की तरफ देखना है और अपनी इच्छा को चंद्रमा की शीतल रोशनी के साथ जोड़ देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ देर बाहर वॉक करें खुले में, नहीं तो कहीं भी खुली जगह पर बैठकर आप ये कर सकते हैं। मन ही मन अगर चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मन में ही विजुलाइज करें और चंद्रमा से प्रार्थना करें, अपनी इच्छा बोलें और अपनी इच्छा को जल्दी पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करना है। तो ये सारे रिचुअल्स में से आप सभी भी कर सकते हैं, मतलब सबको भी आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा इसमें कठिन नहीं है कि जो आप ना कर पाएँ। और अगर चाहें तो 1-2 को चुन लें, उसे करें।
और मेडिटेशन के लिए मैं बोलूँगी कि कल का दिन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें मेडिटेशन करने के लिए। और ग्रहों की यह दुर्लभ स्थिति आपके जीवन में बदलाव लाने का मौका है, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने इरादों को मजबूत करें और इन आसान रिचुअल्स को आजमाएं। आपका ब्रह्मांड से जुड़ाव आपको अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में ज़रूर मदद करेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।